HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल के एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम HDLC कैसे बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, उसकी आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम किस तरीके से आपको पोलिंग के लिए और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेशन को सिलेक्ट करना है, सो हाउ वी कैन डू दैट वी आर गोइंग टू सी. सो हियर वी आर गोइंग टू सी द सिलेक्ट ऑपरेशन. क्या होता है सिलेक्ट? सिलेक्ट इट मीन्स अगर हमारे पास एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन है जिसमें एक प्राइमरी और बहुत सारे सेकेंडरी है. अब मान लेते हैं कि प्राइमरी है सम डेटा टू सेंड टू एनी सेकेंडरी, किसी भी एक सेकेंडरी को वो डेटा भेजना चाहता है. तो प्रायर टू द डेटा ट्रांसमिशन द प्राइमरी मस्ट फर्स्ट सिलेक्ट. सिलेक्ट करने का मतलब होता है दैट द सेकेंडरी शुड गेट रेडी. उसको सेकेंडरी को बताना है कि गेट रेडी बिकॉज आई एम ट्रांसमिटिंग डेटा. इट मीन्स द प्राइमरी वॉन्ट्स टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन एंड बिफोर दैट इट मस्ट सिलेक्ट and indicate, alert the secondary that we are ready for communication. I am sending some data. Now in response to select, it will send some response whether it is ready or whether it is not ready. If it is ready, it will accept the data. If it is not ready, it will not accept the data. So in a configuration like if say we are having one primary and many secondaries, say here these are the three secondaries A, B and C, where A, B, C are the addresses of these secondary. ये A, B, C जो है इनके addresses हैं और ये एक primary station है. Now primary has some data to send to, मान लेते हैं कि वो स्टेशन C को या B को डेटा भेजना चाहता है. किसी को भी भेज सकता है, A को, B को या C को. हम मान लेते हैं कि वो B को डेटा भेजना चाहता है. सो फर्स्टली बिकॉज डायरेक्टली हम डेटा सेंड नहीं करेंगे, हम पहले एक एस फ्रेम जनरेट करेंगे. प्राइमरी एक एस फ्रेम जनरेट करेगा और वो एस फ्रेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी टर्मिनल को सेंड की जाएगी, नॉट टू द ए, नॉट टू द सी. यही अगर पोलिंग के ऑप्शन के बारे में बात करें, पोलिंग जिसमें कि द प्राइमरी आस्क टू ईच इंडिविजुअल सेकेंडरी कि आपके पास कोई डेटा है आप सेंड कर सकते हैं. सो इट विल गो इन अ फैशन लाइक ए बी सी. इट विल गो टू फर्स्ट ए देन बी देन सी. बट क्यों? अब यहाँ प्राइमरी हैज और द मेन फ्रेम हैज द टोटल कंट्रोल एंड दैट्स व्हाई इट विल डायरेक्टली गो एंड ट्राई टू सेंड द फ्रेम ओनली टू दैट पर्टिकुलर स्टेशन जिसे वो फ्रेम भेजना चाहता है या डेटा भेजना चाहता है. सो प्रायर टू द डेटा इट विल जनरेट अ एस फ्रेम. एज वी ऑलरेडी नो दैट एस फ्रेम विल नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन. उसके जो इंफॉर्मेशन फील्ड है होती ही नहीं है. उसकी जो फील्ड्स होती है उसमें पहले आती है फ्लैग फील्ड, उसमें आई फील्ड, इंफॉर्मेशन फील्ड होती ही नहीं है क्योंकि इट डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन. तो ये इंफॉर्मेशन एस फ्रेम जो है कहाँ कंटेन करता है? एस फ्रेम जो है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने कंट्रोल फील्ड में कंटेन करता है. आफ्टर द फ्लैग फील्ड सबसे पहली इंपॉर्टेंट फील्ड है एड्रेस फील्ड. ये एड्रेस फील्ड अब क्योंकि यहाँ पे हम बी को भेजना चाह रहे हैं डेटा, सो द एड्रेस ऑफ बी मस्ट बी हियर. देन हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड दैट इज द कंट्रोल फील्ड. क्यों? क्योंकि एस फ्रेम में डेटा फील्ड या इंफॉर्मेशन फील्ड होती ही नहीं है. सो यहाँ पर फर्स्ट टू बिट्स ऑफ द कंट्रोल फील्ड दैट विल बी 10. पहली दो बिट जो होंगी वो 10 होगी और वो क्या इंडिकेट करेगी? ये 1 होगा फर्स्ट बिट और सेकेंड बिट 0 होगा. वो क्या इंडिकेट करेगा? इट विल इंडिकेट दैट इट इज अ एस फ्रेम. नाउ द नेक्स्ट जो आपके बिट्स हैं वो कोड बिट्स रहेंगे 2 बिट्स और फिर P ऑब्लिक F रहेगा और फिर N ऑब्लिक R रहेगा, NR रहेगा. तो ये NR क्या है? जो भी हमारी फ्रेम एक्सपेक्टेड है वो रहती है. बट यहाँ क्या है कि अभी हम कोई फ्रेम भेज नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं. तो सिलेक्ट के लिए हम पहले भी इस फंक्शन, इस फीचर के बारे में बात कर चुके हैं जिसे कहते हैं रिसीव नॉट रेडी, RNR. ये हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, भेजेंगे, सो दैट द स्टेशन बी कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज अ सिलेक्ट फंक्शन. ये एक सिलेक्ट ऑप्शन है. एंड देन P ऑब्लिक F को सेट करना है, इसका मतलब P को 1 करना है. और लास्टली क्योंकि हमारे पास जो हमारी कंट्रोल फील्ड की जो लास्ट 3 बिट्स हैं वो इंडिकेट करती है द नंबर ऑफ फ्रेम विच इज एक्सपेक्टेड, जिसको NR कहा जाता है. अभी हम कोई फ्रेम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो उसे हम 0 से इंडिकेट करेंगे. नाउ द लास्ट 2 fields are
FCS and flag. So here it completes the S frame and the flow of data is from this end to this end. ये S frame जो है B स्टेशन को रिसीव होती है. जब ये B स्टेशन को रिसीव होती है इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये मना कर दे कि नो आई कैन नॉट कम्युनिकेट, मेरे पास अभी टाइम नहीं, मैं नहीं ले सकता रिसीव, या हम मान रहे हैं कि B इज रेडी टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन. इसको भी क्या करना पड़ेगा, एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट करना पड़ेगा. एंड हाउ इट विल जनरेट दैट एक्नॉलेजमेंट, अगेन इट विल यूज द एस फ्रेम. फिर से एक एस फ्रेम जो है जस्ट टू इंडिकेट दैट यस आई एम रेडी. ये एक एस फ्रेम जनरेट करेगा. द फ्लो विल बी फ्रॉम बी टू प्राइमरी. पहली फील्ड हमेशा फ्लैग. नाउ द सेकेंड इज, क्योंकि ये भले ही सिलेक्ट ऑप्शन है बट एड्रेस क्योंकि बी कम्युनिकेट कर रहा है और प्राइमरी जो है वही पूरा कंट्रोल करता है इन सेकेंडरीज के अमंग कम्युनिकेशन. ओनली द एड्रेस ऑफ द एड्रेस स्टेशन इज ऑलवेज केप्ट हियर. तो यहाँ पे एड्रेस स्टेशन बी था तो बी अपना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज अपना एड्रेस पुट कर देगा. क्योंकि ये एस फ्रेम है अगेन, तो पहली दो बिट्स जो है वो 10 होंगी. अगर ये पहली दो बिट्स 11 है तो ये यू फ्रेम हो जाती है. अगर ये पहली बिट 0 है कंट्रोल फील्ड की तो वो इंफॉर्मेशन फ्रेम हो जाती है. बट यहाँ पर क्योंकि ये फर्स्ट 2 बिट्स 10 है तो ये एस फ्रेम होगी. नाउ द नेक्स्ट 2 बिट्स विल बी द कोड. कंट्रोल फील्ड की नेक्स्ट 2 बिट जो है वो कोड है, तो वो कोड जो है हम आर के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं. रिसीव रेडी, इट मीन्स द बी इज इंडिकेटिंग यस आई एम रेडी. एट द सेम टाइम द P ऑब्लिक F, द नेक्स्ट बिट आफ्टर 2 बिट्स, वो F को सेट करेगा. इट मीन्स F विल बी इक्वल टू 1. एंड अगेन क्योंकि अभी जो है वो फ्रेम एक्सपेक्टेड है वो कौन सी है, 0 है, तो NR में वो 0th फ्रेम का इंफॉर्मेशन फिल कर देगा. देन FCS एंड लास्टली फ्लैग. नाउ दिस S फ्रेम, जो S फ्रेम यहां पे आई at the primary, so the primary got an information that the B is ready for accepting the frame. अभी वो क्या है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, डेटा ट्रांसमिशन को रिसीव करने के लिए तैयार है. सो नाउ द प्राइमरी विल जनरेट एन आई फ्रेम. अब आई फ्रेम जनरेट करेगा. आई फ्रेम में क्या होगा, जो आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो तो डेटा में रहेगी, लेकिन जो कंट्रोल फील्ड है दैट इज वेरी स्पेशली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इंडिकेट करती है कि ये यहाँ पे आपकी एस फ्रेम थी, ये 10 यहाँ पे एस फ्रेम थी. तो हमारी जो पहली फील्ड्स रहेंगी, अब जो है हम डेटा भेजना चाहते हैं तो हमारी जो पहली रहेगी वो तो फ्लैग ही रहना है. देन फ्लैग के बाद क्योंकि हमारा बी स्टेशन अभी कम्युनिकेट कर रहा है और बी स्टेशन रेडी है तो एड्रेस हमेशा एड्रेस स्टेशन बी का ही रहेगा. देन द फर्स्ट बिट इज 0. ये कंट्रोल फील्ड, ये जो आपकी पूरी फील्ड थी यहां से लेके यहां तक, ये कंट्रोल फील्ड थी. यहां पर भी ये कंट्रोल फील्ड स्टार्ट हुई, इसकी फर्स्ट बिट क्या होगी, 0 होगी. उसके बाद की नेक्स्ट 2 बिट्स जो हैं वो क्योंकि अभी हम जो NS है वो डेटा भेज रहे हैं तो हम इसमें पहली फ्रेम भेज रहे हैं, तो हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं, 0. एंड देन P विल बी इक्वल टू 0. अब P सेट नहीं करेंगे क्योंकि एस फ्रेम नहीं, अब P 0 हम सेट करेंगे. और फिर लास्ट में किसका एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्टेड है, 0th फ्रेम का ही एक्सपेक्टेड है, तो हम 0th फ्रेम का यहाँ पे NR में 0th इंडिकेट करेंगे. ये हो गई आपकी पूरी कंट्रोल फील्ड खत्म. अब उसके बाद हमारा आएगा डेटा. क्यों, क्योंकि ये आई फ्रेम है. ये कौन सी फ्रेम है, इंफॉर्मेशन फ्रेम है, जो इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, तो ये आई फ्रेम है. डेटा, जब आपका पूरा डेटा हो जाएगा तो उसकी फ्रेम चेक सीक्वेंस आएगी और फिर लास्ट में फिर से फ्लैग. फ्लैग जो है वो हर बार आपको लगाना है. दिस विल इंडिकेट द स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द फ्रेम. डेटा जो है, डेटा फील्ड आपकी स्पेसिफिक है. इट मे बी मल्टीबाइट डेटा, 1000 बिट डेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द फ्रेम, कैसी फ्रेम आप ले रहे हैं. सो नाउ ये हो सकता है कि 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 5, ऐसी कई सारी फ्रेम्स ये भेजे. नाउ एवरी टाइम जब भी हम फ्रेम भेजते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट फॉर ईच एंड इंडिविजुअल फ्रेम द बी विल एक्नॉलेज. जरूरी नहीं कि हर एक फ्रेम के लिए वो एक्नॉलेज करेगा, बट फॉर फ्यू फ्रेम्स और आफ्टर फ्यू फ्रेम्स लाइक 2 और 3 फ्रेम्स वो एक्नॉलेज करेगा. और तब जब वो एक्नॉलेज करेगा तब एस फ्रेम से एक्नॉलेज करेगा. एस फ्रेम मतलब कि सुपरवाइजरी फ्रेम के थ्रू एक्नॉलेज करेगा
क्यों? क्योंकि बी इज नॉट इन अ कंडीशन टू ट्रांसमिट डेटा बैकवर्ड, वो सिर्फ अभी रिसीव करने वाली सिचुएशन में। और मान लेते हैं कि मल्टीपल फ्रेम डेटा की हम भेजना चाह रहे हैं, तो एक फ्रेम के या 2 या 5 फ्रेम के बाद द बी विल जनरेट एन एस फ्रेम फॉर द एक्नॉलेजमेंट। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी एनआर। एनआर क्या है? द फ्रेम विच इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट। मान लेते हैं इसने फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2 भेजी प्राइमरी ने, एंड द बी हैज रिसीव्ड 0, 1, 2। अब ये 0, 1, 2 रिसीव करने के बाद वो जो एस फ्रेम जनरेट करेगा उसमें एनआर की वैल्यू जो होगी वो होगी 3, क्योंकि 0, 1, 2 तो आपके बी स्टेशन के पास आ गई है। अब कौन सी नंबर ऑफ फ्रेम एक्सपेक्टेड है? 3। तो एस फ्रेम इस एंड से इस एंड पे भेजी जाएगी, जिसमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो मोस्टली यही रहने वाली, लेकिन जो नंबर ऑफ फ्रेम एक्सपेक्टेड है वो अब 0 ना होके अब 3 हो जाएगी। 3 के बाद मान लेते हैं 4, 5 भेजी, तो ये भेजेगा एस फ्रेम, फिर से उसके लिए 6। सो इट कैन गो ऑन। नाउ ये तो वो कंडीशन हो गई जब हम मान रहे हैं कि देर इज नो एरर, कोई फ्रेम में एरर ही नहीं है। यहां पे नो एरर की कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं। सो ये इस तरीके का कम्युनिकेशन होता रहेगा। बट इन केस इफ एनी फ्रेम कंटेन्स एरर, अगर एरर आती है इन एनी पर्टिकुलर फ्रेम, किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम में एरर आती है, तो वो डैमेज फ्रेम कहलाएगी। और जो स्टेशन बी है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी मस्ट एक्नॉलेज दैट दिस फ्रेम इज डैमेज्ड। अब वो डैमेज फ्रेम एक्नॉलेज किसे करेगा? द सेम एनआर फील्ड जो कि अभी हम एक्सपेक्टेड फ्रेम के लिए यूज कर रहे थे, वही की वही हम किसके लिए यूज करेंगे? एनआर फील्ड में अब जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो किसकी जाएगी? उस पर्टिकुलर डैमेज फ्रेम की जाएगी। और वो डैमेज फ्रेम की इंफॉर्मेशन उसमें जाते ही द प्राइमरी विल सेंड दैट पर्टिकुलर फ्रेम, ओनली दैट पर्टिकुलर फ्रेम, इफ वी आर यूजिंग अ सिलेक्टिव रिपीट और सिलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल। अगर हम सिलेक्टिव रिपीट और सिलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर फ्रेम भेजी जाएगी। या अगर हम गो बैक टू एन, इट्स इन अवर हैंड्स अभी, क्योंकि हम इस बात को समझ रहे हैं। व्हेन इट इज इन द सिस्टम द प्रोटोकॉल नोज विच, द प्राइमरी सेकेंडरी नोज विच प्रोटोकॉल दे आर यूजिंग, तो वहां पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम समझने के लिए मान रहे हैं कि अगर सिलेक्टिव रिपीट या सिलेक्टिव रिजेक्ट यूज हो रहा है तो वो सिर्फ पर्टिकुलर फ्रेम रीट्रांसमिट होगी। रीट्रांसमिट मीन्स द प्राइमरी विल सेंड दैट पर्टिकुलर फ्रेम। अगर ये गो बैक टू एन वाला क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं फ्रेम 0, 1, 2 भेजी गई और 1 वाले में जो थी एरर थी, तो अब प्राइमरी विल सेंड, 0 को नहीं भेजेगा क्योंकि 0 तो ठीक थी, 1 नंबर आया है, इट मीन्स इट विल स्टार्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम 1, वो 1 भी भेजेगा और दोबारा फिर से 2 भी भेजेगा। सो दिस इज हाउ गो बैक टू एन में आपको वहां से रिट्रांसमिट करना है। बट इंफॉर्मेशन किस में आएगी? एस फ्रेम में आएगी। कौन से पॉइंट पे आएगी? एनआर में आएगी कि यह अब एक्सपेक्टेड फ्रेम नहीं है, ये है डैमेज फ्रेम। और जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को आपको क्या करना है? यूज करके वो पर्टिकुलर फ्रेम या वहां से सारी फ्रेम का रिट्रांसमिशन होगा। ये तो बात हो गई एरर की, कि अगर भाई एरर आती है तो ये होगा। मान लेते हैं कि अब हम नो एरर की सिचुएशन में देखते हैं कि इफ देयर इज नो एरर, सो एक ही फ्रेम हमने भेजी और उसका हमें एक्नॉलेजमेंट मिलके ये भी बताना है कि अब इसके बाद कोई फर्दर कम्युनिकेशन नहीं होना है, तो या हम ये एंड कर रहे हैं। सो यहां पर एक्नॉलेजमेंट आएगा। ये एक्नॉलेजमेंट बी से किसकी तरफ जाएगा? प्राइमरी की ओर। एंड व्हाट इट विल कंटेन? इट विल अगेन बी गिवन बाय एस फ्रेम। किससे? सुपरवाइजरी फ्रेम से ही एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। एक्नॉलेजमेंट जो जनरेट होगा वो सुपरवाइजरी फ्रेम की हेल्प से ही जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि बी के पास कोई डेटा नहीं है। ये कोई फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है जिसमें यहां से डेटा यहां और यहां से डेटा यहां जा रहा है। एक ही एंड पे आई फ्रेम फ्लो करेगी जो कि प्राइमरी से बी स्टेशन की तरफ जा रही, क्योंकि ये सिलेक्ट एंड रिस्पॉन्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अब एक्नॉलेजमेंट के लिए तो बी को एक एस फ्रेम जनरेट करनी ही पड़ेगी। मान लेते हैं कि इसी 0th फ्रेम के लिए अभी हम ये बाकी सारी चीजें जिनको डिस्कस कर चुके हैं उनको छोड़ के हम सिर्फ नो एरर और ये सिंगल फ्रेम ट्रांसमिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हमने ये पूरी फ्रेम भेज दी तो इसका एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। किसको? प्राइमरी को।
for further communication. So the frame will start again. S frame हो चाहे frame जो भी हो, flag से start करेगी which will show indicate the start of the frame. स्टेशन B है तो एड्रेस स्टेशन B है तो B ही डालेगा. ये एक सुपरवाइजरी फ्रेम है, फर्स्ट 2 बिट्स 10 ही होनी है तो 10 ही रखेंगे. नाउ द नेक्स्ट 2 बिट्स ऑफ द कंट्रोल फील्ड, आप याद करिए कि पूरे 1 बाइट की इंफॉर्मेशन है कंट्रोल फील्ड में, हम उन्हीं के बारे में बात करके यहाँ एस फ्रेम आई फ्रेम या एस फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट 2 बिट्स डिफाइंड है. नाउ द नेक्स्ट 2 बिट्स इज अ कोड. अब इस कोड में यहाँ पे हम RR सेट करेंगे. RR इज नथिंग बट, अगर रिसीव रेडी है तो 00 सेट करेंगे. देन F इज इक्वल टू 1. अब हमारी जो भी पर्टिकुलर फ्रेम एक्सपेक्टेड है NR में उसका नंबर डालेंगे. क्योंकि हमारे पास 0th नंबर की फ्रेम आ गई है तो अब हम फर्स्ट नंबर की फ्रेम का क्या एक्सपेक्टेड फ्रेम नंबर डाल सकते हैं. सो दिस इज द लास्ट इंफॉर्मेशन विच इज नथिंग बट NR, again FCS, and lastly flag. So in this way the B station will acknowledge, ये acknowledgement आ गया to the primary station. So it completes 1 frame transmission. अब इसके बाद और भी फ्रेम्स जा सकती है और उनका एक्नॉलेजमेंट आ सकता है, उसमें एरर वाला केस भी आ सकता है, NR फील्ड जिसके लिए आपको हेल्प करेगी. सो इन दिस वे फॉर एवरी इंडिविजुअल टर्मिनल दिस विल गो, this select and response will go like this. And how a frame, how an S frame and how an I frame control field will give a acknowledgement, positive acknowledgement or a negative response to the particular thing, चाहे आप सिलेक्ट की बात करें चाहे पोल की. तो ये पूरा एक साइकिल है, ये इस तरीके से होगा.